अगर आप एक 2D एनिमेटर हो, एनिमेशन का काम करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, तो बड़ी समस्याएं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। हाँ, मैं आप ही को कह रहा हूँ। अगर आप एनिमेशन सीख रहे हो, एनिमेशन सीख चुके हो, या फिर आप प्रोफेशनल एनिमेटर हो, ये समस्याएं भविष्य में आपको होने ही वाली है। इनका क्या कारण है, क्यों ये समस्याएं आपको होने वाली है, इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन डांगी, आपका मेरे इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो जो नई समस्याएं आने वाली है उनका कारण है नंबर 1, इंक्रीज्ड कंपटीशन। नए एनिमेटर्स के आ जाने से ये कंपटीशन बढ़ेगा। फील्ड के अंदर बहुत सारे नए एनिमेटर्स उतरेंगे, जिससे कि प्रोफेशनल एनिमेटर और जो लो क्वालिटी का एनिमेशन करता है उसके बीच में एक जंग सी छिड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर एक नया प्रोफेशनल एनिमेटर बनेगा और एक पुराना एनिमेटर है प्रोफेशनल, दोनों अगर काम करेंगे तो उनको पता है कि वैल्यू कैसे देनी है, किस एनिमेशन का कितना चार्ज करना है। लेकिन जो फ्रेशर एक चीप क्वालिटी का एनिमेटर आता है, जो कि फ्री के रिसोर्सेज लेकर आएगा, यानी कि फ्री का ज्ञान लिया है, फ्री के फाइल्स डाउनलोड किए हैं और फ्री में वो स्किल सीख कर लो क्वालिटी वर्क करेगा, ये क्लाइंट पर भी बुरा असर डालेगा। कैसे डालेगा आगे बताऊंगा। पहले आपको ये चीज और जाननी चाहिए। नंबर 2, रेट प्रेशर। अब रेट प्रेशर का मतलब ये है कि क्लाइंट आप ही से कहेगा कि आपको इसका प्राइस कम कर देना चाहिए, क्योंकि बाकी के 10 जो एनिमेटर है, फ्रीलांसर है, वो तो केवल 500 रुपए ले रहे हैं और आप 1000 रुपए ले रहे हैं। जबकि क्लाइंट को ये चीज नहीं पता है कि आप क्या वैल्यू दे रहे हैं। आप अगर 1000 रुपए ले रहे हैं तो क्या वैल्यू दे रहे हैं, और जो चीप क्वालिटी वर्क करता है वो आपसे 500 ही क्यों ले रहा है, ये क्लाइंट को समझ नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा, इसका भी आगे बताऊंगा। नंबर 3, वैल्यू परसेप्शन। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट आपकी वैल्यू को समझ ही नहीं पा रहा है, वो उसको अंडर वैल्यू कर रहा है। जैसे एक डॉक्टर होता है, अब डॉक्टर भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो सबकी एक अलग अलग वैल्यू है। अगर एक जनरल डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, तो शायद जाहिर सी बात है ना कि वैल्यू अलग अलग है। तो इसमें रेट का भी फर्क होता है, तो क्लाइंट अंडर वैल्यू करता है। लो क्वालिटी वर्क वाले से भी उतना ही पैसा वो कहेगा कि इतना दूंगा, प्रोफेशनल वाले को भी कहेगा कि मैं इतना ही दूंगा। तो यानी कि फिर आपको मिलेगा क्या, सारा तो कचरा कर दिया है। और एनिमेशन लो क्वालिटी का होगा तो उसमें शर्म से आपको देखने को मिलेगी कि ये क्या बना दिया है। तो नंबर 4, क्वालिटी प्रॉब्लम। अब क्वालिटी प्रॉब्लम वही है, अंडर वैल्यू कर रहा है, तो मतलब कि उसको क्लाइंट को क्या देखने को मिलेगा, मिक्स क्वालिटी वर्क देखने को मिलेगा। फ्रीलांसर अगर कोई नया आया है तो वो चीप क्वालिटी का दे रहा है, प्रोफेशनल वाला है तो वो अपना पोर्टफोलियो रख रहा है। तो क्लाइंट को समझ ही नहीं आ रहा है कि अब करना क्या चाहिए, लो क्वालिटी का या नया क्वालिटी का, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि क्लाइंट सब एनिमेटर नहीं होते हैं, वो एक सिंपल सा कस्टमर है, उसको बस ये पता है कि मुझे वीडियो चाहिए, इस टाइप का वीडियो बना के दे दो। अब वो अगर वीडियो नया जो चीप क्वालिटी का एनिमेशन करने वाला आया है, उसको अगर नहीं पता है तो वो घिसा पिटा एनिमेशन करके देगा, खराब करके देगा पूरा। तो फ्रीलांसर के साथ में उस क्लाइंट के रिश्ते खराब होंगे, और उसके रिश्ते खराब होने से आगे क्या प्रभाव पड़ सकता है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो क्वालिटी में भी बहुत फर्क आने वाला है इस तरीके से, अगर नए रिसोर्सेज लेकर नए एनिमेटर्स आएंगे तो। प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर प्रोफेशनल नए एनिमेटर आ रहे हैं तो वो अच्छा है इस इंडस्ट्री के लिए। अगर लेकिन लो वाले आ रहे हैं तो ये पूरा काम खराब कर रहे हैं, मतलब एक कीचड़ फैला रहे हैं सब तरफ। अब इसी को ध्यान में रखते हुए नंबर 5 पर है मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप सारे प्रोफेशनल हो तो आप क्या करोगे, खर्च करोगे, लेकिन आपको पता है कि हाँ एक दूसरे से हम चल सकते हैं, काम हो सकता है। क्लाइंट इसके पास नहीं तो उसके पास में जाना ही जाना है, क्योंकि प्रोफेशनल की लिस्ट छोटी है, एक शॉर्ट लिस्ट है, उसमें से क्लाइंट को चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादा 100 एनिमेटर आ चुके हैं, जिसमें 10 प्रोफेशनल है और 90 जो हैं वो नॉर्मल क्वालिटी वाले हैं, या फिर नॉर्मल से भी लो क्वालिटी वाले हैं, तो यहाँ पे अब आपको एक से दूसरे को बेहतर दिखाने के लिए मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि इतने दिन तो जब आप काम कर रहे थे तो आपका चल रहा था, लेकिन अब आपको उसको बेहतर दिखाने के लिए, अगर आप बेहतर हो तो आपको उसको साबित करने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर कॉस्टिंग तो ऑलरेडी बिगाड़ दिए, लो प्राइस में काम कर करके वो रेटिंग ज़्यादा ले सकता है, लेकिन आपका जो काम होगा वो दब जाएगा। उसके लिए फिर आपको मार्केटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब इससे क्या और फर्क हो सकता है आगे बताता हूं। नंबर 6 पर है क्लाइंट का ट्रस्ट। जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था कि अगर कोई भी
नया जो एनिमेटर आया है वो लो क्वालिटी वर्क करता है, तो उससे क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो कम होगा। अगर किसी क्लाइंट ने सोचा कि ये प्राइस कम ले रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छी दे सकता है, लेकिन अगर वो नया जो एनिमेटर है वो अपनी क्वालिटी पे खरा नहीं उतरता है, लो क्वालिटी दे देता है, तो क्लाइंट क्या सोचेगा कि जितने भी फ्रीलांसर होते हैं ना ये सारे फ्रॉड काम करते हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ये पैसे इतने ले रहा है और काम अच्छा करके देगा, लो क्वालिटी वर्क कर सकता है। जैसे फाइबर अपवर्क पे तो चलो ठीक है कि वो पैसा वापस से मांग सकता है क्योंकि काम पसंद नहीं आया तो वो पैसा ले सकता है, लेकिन अगर ये जैसे हम घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं, तो उसमें दिक्कत आ सकती है कि ट्रस्ट ही नहीं होगा कि आप कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे, क्लाइंट हजारों सवाल पूछेगा, तो ये एक इश्यू बन सकता है। क्योंकि ये किया किसने? लो क्वालिटी वालों ने, पैसे उसने ले लिए, काम करके नहीं दिया और सारा काम मतलब खराब कर दिया। नंबर 7, क्लाइंट एक्सपेक्टेशन। इसमें ये हो सकता है कि क्लाइंट क्या सोचेगा कि उसकी उम्मीदें बढ़ेगी, उसके पास में 10 एनिमेटर हैं जिसमें चीप क्वालिटी और प्रोफेशनल वाले भी हैं। अगर वो एक के पास में जाएगा, उसको काम देने से पहले पूछेगा भैया डिलीवरी कब करोगे, मतलब कि काम कब करके दे दोगे, वो बोलेगा 5 दिन में दे दूंगा और इसकी कॉस्टिंग ये आएगी। अब क्लाइंट दूसरे के पास में जाएगा, आप कब डिलीवरी करोगे, वो बोलेगा मैं 6 दिन में करूंगा या 5 दिन में करूंगा, तो क्लाइंट क्या कहेगा, मुझे तो ऐसे भी फ्रीलांसर मिले जो कि 3 दिन में दे रहे हैं या 5 दिन में दे रहे हैं। उसकी उम्मीदें बढ़ रही है क्लाइंट की और वो चाहता है कि कम से कम पैसों में जल्द से जल्द काम करवाया जा सके। अब एनिमेटर है, कोई रोबोट तो नहीं, तो इस वजह से आपको ये समस्या देखने को मिलेगी, सारे काम छोड़ के उसी का काम करना पड़ेगा अगर आपको प्रोजेक्ट लेना है, तो ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। 7 समस्या ऐसे बताइए जो कि किसी को हो भी रही होगी और मेरे ख्याल से भविष्य में तो होनी है, क्योंकि सारा कचरा जो कर दिया है। अगर इससे बचना है तो उन सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि मार्केट को ख़राब नहीं करें। मेरे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें काम करता हूँ, लेकिन अभी तक तो कोई इसका भी इम्पैक्ट आया नहीं है। अपने तो जैसे क्लाइंट के काम हो रहा है वो सारे सही हो रहे हैं क्योंकि एक ट्रस्ट हमने चैनल की मदद से बिल्ड कर रखा है। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो और मैं अगर कहूँगा कि मैं करके दे रहा हूँ, तो वो चैनल के हिसाब से ट्रस्ट ऑलरेडी उसका मेरी तरफ ही आएगा क्लाइंट का, और वो मुझसे ही काम करवाना पसंद करेगा। लेकिन जो जितने बाकी के हैं वो अपना घर गुजारा चला रहे हैं, उनका तो मतलब वर्क ही मतलब क्या होगा, फिर वो खराब हो जाएगा क्योंकि ट्रस्ट नहीं हो रहा है, क्लाइंट नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को खींच रहे हैं, मार्केटिंग में पैसा लगेगा, इश्यू आएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाओ, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।